चंगेज खान दुनिया का खूंखार योद्धा, जिसे खुदा का कहर नाम से भी जाना जाता है, ने आखिर भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया, इस वीडियो में हम यह जानेंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व 1 सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। चंगेज खान का वास्तविक नाम यानी जो उसके माँ बाप ने रखा था वो तैमुचिन था। मंगोल भाषा में तैमुचिन का मतलब लोहा कर्मी यानी जो लोहा जैसा सख्त होता है। चंगेज खान की माँ का नाम होयलन और पिता का नाम येसुजही था, जो क्यात कबीले का मुखिया था। येसुजही ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, जिस कारण विरोधी कबीले ने कुछ वर्षों बाद येसुजही की हत्या कर दी थी। उसके बाद तैमुचिन की मां ने बालक तैमुचिन तथा उसके भाई बहनों का लालन पालन कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तैमुचिन की शादी बोर्ते के साथ कर दी गई। शादी के बाद उसकी पत्नी बोर्ते का किसी ने अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इन कठिन परिस्थितियों में भी तैमुचिन दोस्त बनाने में सफल रहा। बोगुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वासी मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका विश्वासी साथी था। तैमुचिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान, जो अभी जीवित था, के साथ भी अच्छे संबंध बनाए। जम्बुका हालांकि प्रारंभ में तैमुचिन का मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया जो उसका भाई था। 1180 से 1190 के दशकों में तैमुचिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद तैमुचिन में बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हथियारे शक्तिशाली तातार के राइट और खुद ओंग खान, जो उसके पिता का सगा भाई था, शामिल थे। पहले तो तैमुचिन ने ओंग खान के साथ मित्रता करके अपने और शत्रुओं को हराया। फिर अपने आप को शक्तिशाली बनाकर उसने 1203 ईस्वी में ओंग खान के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। यानी उसने काफ़ी दिमाग लगाया कि कैसे पहले विकट परिस्थितियों से निपटा जाए, उसके बाद अपने पिता के शत्रुओं से, जिसमें उसकी विजय हुई। ओंग खान के खिलाफ विजय मिली उसको। 1206 ईस्वी में तैमुचिन जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा, जिसका नाम कुरितलाई था, ने तैमुचिन को चंगेज खान या समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ महानायक घोषित कर दिया। कुरितलाई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सिया लोग, जर्चेन लोगों का चीन राजवंश, जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा सुंग राजवंश, जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था। 1209 ईस्वी में सिया ली लोग परास्त कर दिए गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चीन राजवंश के खिलाफ काफ़ी लंबे समय तक लड़ाइयाँ चली, पर अपने सैन्य अभियान की प्रगति भर को देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि मंगोलिया लौट गया। सन 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और खवारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219 से 1221 ईस्वी के बीच कई बड़े राज्यों
जैसे उतार, बुखारा, समरगंद, बलख, गुरगंज, मरव, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने विरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान चंगेज खान ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया, जिस कारण उसे खुदा का कहर कहा गया। अब बात करते हम आखिर भारत पर इतनी खूंखार चंगेज खान ने आक्रमण क्यों नहीं किया। 1221 ईस्वी में चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मकबरनी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर भागकर भारत पहुंचा। चंगेज खान उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया। जलालुद्दीन मकबरनी ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी। इस समय दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने उसकी फरियाद को मना कर दिया। चंगेज खान वापिस चला गया। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता करता तो निश्चय ही चंगेज खान भारत पर आक्रमण करता, परंतु इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से भारत को मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया। ये कारण था जिस वजह से चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।